प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा है कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कार की पहचान होती है। यूक्रेन में फंसी राजनांदगांव जिले की गंडई निवासी मेडिकल छात्रा की हुई सकुशल घर वापसी। परिजनों सहित ग्रामीणों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। और महासमुंद जिले की रायतुम गांव की महिलाओं ने बनाया बर्तन बैंक। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण का दे रही हैं संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 2010 में उनका बोया बीज एक विशाल वृक्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि 2010 से प्रतिभागियों की संख्या 13 लाख से बढ़कर आज 55 लाख हो गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद के खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम में एक समारोह में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुजरात का नौजवान आसमान छूने के लिए तैयार है। कि गुजरात का नौजवान आप सब आसमान छूने के लिए तैयार है। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है, बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट न तलाशें। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मंत्र है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के सूरत में सुमूल डेयरी की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सहकारी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि नागरिक आर्थिक रूप से प्रगति कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सब्जियों की जैविक खेती अपनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सब्जियों को पैक करके घरों के दरवाजे पर बेचा जाना चाहिए। નરેન્દ્રભાઈ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષને એક અલગ દૃષ્ટિથી ભારતની જનતાની સામે રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। એમના આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને આઝાદી અપાવવા માટે જે નામી અનામી અનેક શહીદો, અનેક સ્વાતંત્ર્યવીરો જેમને પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું, એમને યાદ કરવાનો મહોત્સવ તો કર્યો જ। એમની વીરતા, એમની ત્યાગ, એમના બલિદાનમાંથી દેશનો યુવા, દેશની યુવા પેઢી પ્રેરણા લે અને દેશભક્તિના સંસ્કારથી સંસ્કૃત થાય, એ માટેનું આંદોલન તો ઘણાયું જ, પરંતુ સાથે સાથે એમને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષને દેશનું સંકલ્પ વર્ષ તરીકે મનાવવાનો પણ કાર્યક્રમ કર્યો। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कार की पहचान होती है। आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 27वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करने वाला समाज ही संस्कारी समाज होता है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं और बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी हैं, जिसे आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश के अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। भूमि और संपत्ति पर कानून के अनुसार महिलाओं को समान स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार है। हमने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अचल संपत्ति पर अधिकार मिले। अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए हैं और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि को रखना हमने अनिवार्य किया है। महिला छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें इस 181 नंबर को याद रखें और कोई भी तकलीफ होने पर इसकी मदद लें। अब हम प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने जा रहे हैं ताकि हमारी माताओं बहनों को पूर्ण सुरक्षा का वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे अपनी परिस्थिति के अनुसार पहला कदम बढ़ा सकती हैं और आगे चलकर मनचाही उपलब्धि भी हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटी देश और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतह कर सकती है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न खेलों में अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं IAS, IPS जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास होकर प्रशासन की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्र छात्राओं की देश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की मेडिकल की छात्रा श्रुति रानी रात्रे का सकुशल वतन वापसी कराई है। गंडई निवासी श्रुति रानी रात्रे यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया और युद्धग्रस्त यूक्रेन में वे फंस गई थी। श्रुति रानी रात्रे की सकुशल घर वापसी पर नगर सहित घर परिवार में हर्ष का वातावरण बना हुआ है। परिजनों ने बेटी की सकुशल वापसी पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। वहीं छात्रा श्रुति रानी रात्रे ने देश वापसी पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सही समय पर सही निर्णय लेने से वे सकुशल घर वापस आ सकी हैं। चीज़ों की अच्छे से अरेंजमेंट थी। वहाँ से हमारी तुरंत फ्लाइट भी हुई। हम लोग फ्लाइट से दिल्ली आए। दिल्ली में फिर हम लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार ने रिसीव करने आए थे। वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने हम लोगों को सांसद भवन लेके गए। फिर वहाँ से सांसद भवन में हम रुके। फिर खाना वाना भी वहाँ पे अच्छा था, रूम्स भी बहुत अच्छे थे। वहाँ से फिर हम लोगों का फ्लाइट हुआ यहाँ रायपुर के लिए। वहीं छात्रा के पिता जीवन दास रात्रे ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेहतर व्यवस्था के कारण छात्रों की घर वापसी संभव हो पाई है।
हमारी बेटी यूक्रेन में बहुत बमबारी के समय बहुत मुसीबत में थी और उसको लाने में भारत सरकार का बहुत अहम योगदान रहा। भारत सरकार के इंडियन एम्बेसी का गाइडलाइन जारी होता था और इंडियन एम्बेसी पिसाचीन में इनका सहयोग भी किए, बस भेजे, बस से इनको रोमानिया बॉर्डर तक छोड़ा, 36 घंटा सफ़र करके रोमानिया बॉर्डर में पहुंचाया गया। रोमानिया बॉर्डर में फिर वहाँ अच्छा व्यवस्था हुआ, एक दिन रही वहाँ, खाने पीने रहने का व्यवस्था अच्छा रहा। फिर रोमानिया से डायरेक्ट फ्लाइट से इनको दिल्ली लाया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कई छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे, जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। रायतुम गांव की महिलाओं ने बर्तन बैंक बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के सपने को साकार करने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना की है। इसके जरिए ग्रामीणों के यहां होने वाली शादी, जन्मदिन, पार्टी जैसे कार्यक्रमों के लिए किराए पर बर्तन उपलब्ध कराया जाता है। इससे एक और गांव प्लास्टिक मुक्त हो रहा है, वहीं बर्तन के एवज में मिलने वाले किराए से महिलाएं भी स्वावलंबी बन रही हैं। इस संबंध में स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि 15 महिलाओं ने मिलकर कृष्णा विकास महिला स्व सहायता समूह का गठन किया है, जिसके जरिए ये स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी संदेश दे रही हैं। के प्रधानमंत्री प्लास्टिक मुक्त गांव देश बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग भी सोचे कि क्यों ना हम लोग बर्तन बैंक का स्थापना करते हैं। और बर्तन बैंक स्थापना छोटे से रूप में बर्तन बैंक स्थापना किए, उसमें हम लोग 80-85 हजार का सामान लिए, पर्यावरण प्रदूषण न हो, दूषित न हो उससे। और जो प्लास्टिक मुक्त योजना बनाए हैं हम लोग, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और शादी ब्याह और छठी कार्यक्रम में जो प्लास्टिक जो हमारे खेत में घर के आसपास में उसको जलाते हैं तो दूषित हो जाते हैं और प्रदूषण होते हैं, इसलिए उसको बचाव के लिए हम लोग प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए ये योजना तैयार की। बर्तन बैंक संचालित होने से गांव वाले भी काफी उत्साहित हैं और महिलाओं के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन महिलाओं के द्वारा बर्तन बैंक के अलावा अगरबत्ती, पापड़ और सैनिटरी नैपकिन भी बनाई जाती है। राजनांदगांव जिले की मधुलिका रामटेके को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। इस सम्मान से मधुलिका रामटेके ने अपने गांव सहित जिला और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ आपको नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के उत्थान तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। आप स्वच्छ भारत अभियान से भी समर्पण से जुड़ी रहीं। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि मधुलिका रामटेके की उपलब्धि से पूरा गांव गौरवान्वित है। वहीं मधुलिका रामटेके इस उपलब्धि का श्रेय पूरे भारत की नारियों सहित मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को देती हैं। मधुलिका रामटेके बताती हैं कि उन्होंने कई महिला समूह का गठन कर नशा मुक्ति, जल बचाव, पौधारोपण सहित स्वच्छता और गांव को खुले में शौच मुक्त करने का काम किया है। इसी तरह महिला बैंक की स्थापना भी की है। इसके अलावा डेयरी उद्योग, जिमीकंद रोपण, बकरी पालन जैसे रोजगार से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाया है। और बहुत गर्व है ये सम्मान लले के मोला। और जम्मो बहिनी मन के मेहनत के फल है, मोर अकेला के नहीं है। मोर गांव से जो शुरुआत हुई, मोर आजू बाजू में खड़े है 2099 में महिला मंडल बने से, और बीज वहीं से हुई, ओकर सहयोग मिलिस। तब ने गांव से ही निकल के ब्लॉक में, जिला में और राज्य में, और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में राष्ट्रपति जी के हाथ से जब सम्मान मिलिस, तो मोर जम्मो बहिनी मन के मेहनत, जम्मो बहिनी मन के सहयोग और जम्मो भाई के आशीर्वाद से सम्मान मिले। एक बार मोल बहुत ज़्यादा खुशी है। गौरतलब है कि मधुलिका रामटेके को डेयरी और दुग्ध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।
इसी तरह स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी वे सम्मानित की जा चुकी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।